हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप सभी अच्छे होंगे। पीपीजीएस यूट्यूब चैनल के अंदर आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज हम सचिन पायलट की बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। सचिन पायलट युवा राजनेता जिसने राजस्थान की राजनीति को बहुत अधिक प्रभावित किया है और हाल ही में मीडिया या भारतीय राजनीति का केंद्र बिंदु बने हुए हैं। तो उसके बारे में हम जानते हैं। सचिन पायलट युवा नेता। सचिन पायलट बायोग्राफी देखिए, इनके जन्म की बात करें तो 7 सितंबर 1970 को सहारनपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। पिता की बात करें राजेश्वर प्रसाद, जिन्हें मुख्य रूप से राजेश पायलट के नाम से ही जानते हैं। राजेश पायलट के नाम से जानते हैं, जो कि एयरफोर्स में थे और बाद में वो राजनीति के अंदर आ गए थे। तो राजनीति में आने के बाद में मुख्य रूप से राजीव गांधी के वो काफ़ी करीब थे और लगातार उन्होंने राजनीति के अंदर लगातार बहुत अधिक प्रोग्रेस भी की, लगातार ऊपर चढ़ते गए। लेकिन बाद में एक कार दुर्घटना के अंदर उनका डेथ हो जाती है। उसके बाद इनकी माता का नाम रमा पायलट ने भी सक्रिय राजनीति में भाग लिया और इलेक्शन भी लड़ी और एक्टिव रही। सचिन पायलट बचपन से ही एक मेधावी छात्र थे, पढ़ाई बहुत अच्छे थे और शिक्षा की इन्होंने बात की। इनकी शिक्षा की शुरुआत सबसे हुई एयरफोर्स बाल भारती स्कूल न्यू दिल्ली के अंदर है। वहाँ से इसकी शिक्षा की व्यवस्था की शुरुआत उन्होंने की थी। बाद में उन्होंने दिल्ली से ही अपनी BA ग्रेजुएशन को पूरा किया। उसके बाद MBA को पूरा करने के लिए अमेरिका चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? अमेरिका चले जाते हैं। और वहाँ से फिर लौटने के बाद में क्या करते हैं, ये ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन है उसमें इन्होंने काम किया। उसके बाद जनरल मोटर्स, ये जनरल मोटर्स है, इसके लिए भी इसने काफ़ी काम किया क्योंकि MBA इन्होंने किया हुआ था, उसमें भी काम किया। बाद में 2004 में इनकी शादी होती है और इनकी शादी सारा अब्दुल्ला से होती है, जो कि फ़ारूक अब्दुल्ला की लड़की है। और फ़ारूक अब्दुल्ला को आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर की राजनीति के अंदर एक बहुत बड़ा नाम है। और जब इनका विवाह, तो काफ़ी विवाद भी हुआ था राजनीति के अंदर धर्म को लेकर, क्योंकि वो जो है मुस्लिम रिलीजन से संबंधित है। इस चीज़ को लेकर इनके विवाह हुआ तो काफ़ी डिस्प्यूट भी पैदा हुआ था, लेकिन अब वो सब चीज़ें पुरानी हो चुकी हैं। 2004 के अंदर हुआ था। उसके बाद इन्होंने सचिन पायलट, चूँकि बचपन से ही एक राजनेता के परिवार में रहे थे, तो राजनीति को बहुत बारीकी से समझते थे और कहीं ना कहीं इनकी इच्छा भी थी कि मैं राजनीति के अंदर प्रवेश करूं। तो बाद में इन्होंने राजनीति के अंदर प्रवेश किया। इन्होंने पहला जो अपना इलेक्शन 2004 में पहली बार इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, दौसा से लड़ा था और उसमें ये जीते थे 2004 के इलेक्शन के बाद में। उसके बाद 2009 के अंदर इन्होंने दूसरी बार इलेक्शन लड़ा, जो कि अजमेर से लड़ा और बहुत ही बम्पर जीत इनको यहाँ से मिली थी। और इसी इलेक्शन के बाद इनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया दिया जाता है। लेकिन 2014 के इलेक्शन में जब नरेंद्र भाई मोदी की ज़बरदस्त आंधी लहर चल रही थी, उस लहर में ये इलेक्शन अजमेर से हार गए थे 2004 के अंदर। राजस्थान के अंदर विधानसभा की सीट करें तो 25 विधानसभा की सीट है। बाकी रूप से इनकी अगर राजनीति की बात करें तो मुख्य रूप से इनका राजनीति का केंद्र बिंदु किसान रहे हैं, अर्थात इन्होंने किसानों के ऊपर काफ़ी अधिक अच्छा फोकस किया है, किसानों की समस्याओं को, प्रॉब्लम को भी उठाया है। इसके अलावा राजस्थान के अंदर जो युवा हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी आवाज़ को भी इन्होंने काफ़ी उठाया है, उनकी समस्याओं को भी सुना है। एक प्रकार से मैं कहूँ युवाओं के बीच में काफ़ी अधिक लोकप्रिय भी रहे हैं, लोकप्रिय भी हैं। उसके बाद क्या हुआ कि 2000, ये आपको पता ही है, 14 उस इलेक्शन में राजस्थान के अंदर कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। उससे पहले जो इलेक्शन हुए थे विधानसभा के 13, उसके अंदर भी कांग्रेस बुरी तरह हार गई थी। तो इस समय कांग्रेस की स्थिति बहुत ही ख़राब थी। उसके बाद 2014 में प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस बनाया जाता है, यानी राजस्थान कांग्रेस का अध्यक्ष की नियुक्ति इनको सौंपी जाती है कि भैया कांग्रेस बड़ी डगमग हो रही है, कांग्रेस को संभालो। तो 2004 में ये संभालते हैं, काम भी अच्छा करते हैं और 2018 के इलेक्शन के अंदर ये जीत के आते हैं। एक प्रकार से उस समय मुझे अच्छी तरह याद है कि एक नारा था कि भाई अगर हम इस बार वोट देंगे तो मैंने उस समय देखा था भाई राजनीति को, उस समय जो संवाद होता था या जितने भी हमारे मीडिया थे या न्यूज़ चैनल थे या जहाँ से भी जितने भी हमें राजनीतिक खबर मिल सकती थी कि राजस्थान के अंदर सचिन पायलट CM बनने जा रहे हैं। लेकिन ये बाद में पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये तो कांग्रेस का आंतरिक मामला है। हमें तो बाहर से जो पता लगता है वो हम बता रहे हैं कि इनके बाद काफ़ी अधिक संभावना थी सचिन पायलट राजस्थान के CM बनेंगे। लेकिन राजस्थान के CM सचिन पायलट, जो कि राहुल गांधी के भी काफ़ी करीबी माने जाते हैं, उस चीज़ से भी आंकड़ा लगाया जा रहा था कि भाई सचिन पायलट ही राजस्थान के CM बनेंगे। लेकिन हुआ इसके विपरीत। अशोक गहलोत, जो कि राजस्थान की राजनीति के अंदर बहुत पुराना चेहरा है और 10 जनपद का आशीर्वाद उनको मिल गया और 10 जनपद का आशीर्वाद मिलने के बाद में उनको CM बना दिया गया और सचिन पायलट नाराज ना हो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सचिन पायलट को डिप्टी CM बना दिया गया। अब जिस दिन से सरकार चली है उसी दिन से डिस्प्यूट तो चलता ही आ रहा है, क्योंकि जो बंटवारे किए गए डिपार्टमेंट्स के उसको लेकर भी विवाद था। और उसके अलावा मुख्य रूप से सचिन पायलट को डिप्टी CM जरूर बना देगा, लेकिन एक प्रकार से पावरलेस था, अर्थात सचिन पायलट की इस सरकार में कोई विशेष तवज्जो या अर्थात विशेष
उसका काम नहीं हो रहा था, उसकी नहीं चल रही थी, उसको सिर्फ खुश रखने के लिए डिप्टी सीएम बना रखा था नाम मात्र का, बाकी उसकी चल नहीं रही थी, उसे काम हो नहीं रहे थे। इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी विवाद लंबे समय से चला आ रहा था। तो ये सारा एक सारा मैटर। वर्तमान में सचिन पायलट टोंक से एमएलए हैं, और सचिन पायलट अगर इस कंडीशन में राजस्थान में के अंदर कांग्रेस को छोड़ते हैं तो कांग्रेस को भारी डैमेज है, क्योंकि युवा चेहरे हैं, प्रतिभाशाली हैं, और इन्होंने अपने आप को सिद्ध करके भी दिखाया, इंप्रूव करके भी दिखाया, इनको राजनीति की अच्छी नॉलेज भी है। चाहे इन्होंने एक केंद्र स्तर पर भी अच्छा काम किया, स्टेट स्तर पर भी जो कांग्रेस बिल्कुल डेड हो चुकी थी, खत्म हो चुकी थी, उसको भी लेके आए हैं। तो एक और सबसे कम एज के अंदर ये लगभग एमपी भी बने थे, तो इतना अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा है। और ऐसे युवा चेहरे को मैं समझता हूँ कि आगे आना भी चाहिए, और ये जो अधेड़ उम्र के व्यक्ति हैं उनको दूर हो जाना चाहिए। लेकिन ये कुर्सी का बड़ा गलत लफड़ा है कि अधेड़ उम्र के होने के बाद भी ये कुर्सी से चिपके रहते हैं, और जो युवा होते हैं युवाओं को आने नहीं देते। अरे जब युवा चेहरा है अच्छा है उसको लाओ ना भाई, क्यों चिपक रहे हो खाम कहीं अधेड़ उम्र के राजनेताओं को ला के। अच्छा भाई, वंदे मातरम, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।